जावेगा। जाग फिर वो अवसर थारे हाथ न आवेगा, समय वो बीत जावेगा, समय वो बीत। फूल झुल तो टहनी सो झटके नीचे गिर जावे, हरिया भरिया रूखारा पल में पान पता फिर जावे। बिजली आखिर झपकारो, बिजली आखिर झपकारो, चूप जावेगा, समय वो बीत जावेगा, समय वो बीत। थारी मारी में वो सारो जीवन की क्यों जावे, बिना बात पूछे नहीं कोई सब मतलब सो आवे। आत्म ज्ञान बिना के धारे, आत्म ज्ञान बिना के धारे साथ जावेगा, समय वो बीत जावेगा, समय वो। भलो भलाई में नहीं छोड़े चाहे संकट आवे, झूठो डरो फिर गलिया में आखिर तक घबराए। करी कमाए बिना बोल तो, खरी कमाए बिना बोल तो काई खावेगा, समय को बीत जावेगा, समय को बीत जावेगा। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा शरण करे हम, पल पल में स्मरण महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चैता भारभंबासं चक्रवर्ती महित्यो संति संति करे लोए पद्दो गई मणुत्तर। आराध्य के पावन चरणों में मंडल अद्य विराजित मणिपुर धर्मप्रेमी भाइयों और बहनों, भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, जहाँ जावच्चैरणे नशा परिगे निरक्षणे, धम्मं च गुणमानस सफला जन्ति रायिनो। सुंदर बात उत्तराखंड सूत्र में कही गई, राजा बच्चे रहे नशा परिनिष्ठे, धम्मं च गुणमानस सफला जन्ति रायिनो। अर्थात जो रातें धर्म में या अच्छे काम में विकसित है, वो रातें सफल हो जाती है। जो रातें या समय अच्छे काम में नहीं बीतता है, वो रात भी असफल हो जाती है। रात हो जाए दिन, समय थोड़ा हो या ज़्यादा अच्छे काम में बीतता है, अखंड भी नहीं। यदि आपने बहुत सारा काम कर लिया लेकिन साथ में सामायिक कर ली, तो आपको लगेगा आज का दिन का अच्छा बीता। सामायिक होगी, संतों के दर्शन हुए, प्रवचन सुने,
लेकिन आपने बहुत सारे काम कर लिए, लेकिन ये धार्मिक काम नहीं किया, कर्मों की निद्रा वाला काम नहीं किया, तो फिर वो पकड़ती। तो कहा जाता है कि समयम भूयम मां कमाई, यानी है गौतम क्षण मात्र भी प्रमाद मत करो। हमको बाहर से लगता है कि गौतम स्वामी को कहा, महावीर स्वामी ने नहीं, गौतम स्वामी तो निमित्त है। गौतम स्वामी को निमित्त बनाकर सारे संसार के जितने भी भव्य जीव है सभी को ये संदेश दिया है कि समय बहुत कीमती होता है, एक एक क्षण कितना कीमती होता है, एक साल का कितना मूल्य है। पूछे उस विद्यार्थी से जो परीक्षा में एक पेपर क्या बिगड़ा, पूरा साल बिगड़ गया। गुजराती आवड़े थे, गुजरात में कहावत है, चाय पगड़ी तो सगार बगड़ी। चाय देने वाले जानते हैं सुबह सुबह चाय चाहिए, अगर चाय सही नहीं है, चाय बिगड़ गई यानी चाय में चीनी कम है या चीनी ज़्यादा है या जैसे अनुकूल नहीं बनी चाय, तो वो सुबह बिगड़ गई। चाय बगड़ी तो सवार बगड़ी, और दाल बिगड़ी तो दिवस बिगड़ा। दाल एक बार दिन में खाई जाती है, पी जाती है, अगर दाल बिगड़ गई तो दिन बिगड़ गया। और अठाना बिगड़ गया, अठाना यानी अचार, तो एक साल बिगड़ गया। और पत्नी बिगड़ गई तो लोग कर लो बात, भाई लोग कह रहे जीवन बिगड़ गया। और हमारे ज्ञानी संत कहते हैं यदि भाव बिगड़ गए तो भाव बिगड़ जाते हैं। तो एक साल का बड़ा मूल्य होता है, एक महीने का कितना मूल्य है। पूछे उस महिला से जिस महिला ने अपने बच्चे को जन्म एक महीने पहले दे दिया। जो तीर्थंकर होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका जन्म 9 महीना 10 दिन 13 दिन 27 दिन लंबे समय तक पेट में रहता है बच्चा, पूरा विकास होता है पेट में, माँ के पेट में। और बच्चा एक महीने पहले बाहर आ गया तो उसको बोलते हैं अर्धमासिया, सारा विकास उसका रुक जाएगा। एक सप्ताह का कितना मूल्य है। पूछे उस न्यूज़पेपर वाले से जो किसी कारण से न्यूज़पेपर निकाल नहीं पाया, सारी प्रतिष्ठा उसकी गिर जाएगी। एक दिन का कितना मूल्य है। पूछे उस मजदूर से जिसको एक दिन की मजदूरी मिली। कई ऐसे लोग हैं दुनिया में दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को पैसा मिलता है, फिर जीवन चलता है। अगर एक दिन की मजदूरी नहीं मिले तो उसका जीवन कैसे चलेगा। एक घंटे का कितना मूल्य है। पूछे उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति के घर में आग लगी हो। मानो आप घर में टीवी में मोबाइल में कोई प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें ज़्यादा साइलेंस है, लेकिन कोई बोले आपको घर में आग लगी है, आप बोलेंगे बाद में देखेंगे, एक बार प्रोग्राम इतना अच्छा आ रहा, बाद में क्या मिलेगा। मेरा प्रश्न है, आग में जल जाने से क्या होगा। आग में जल जाने से क्या होगा, है? सब खत्म, आप बुझ जाएंगे। दोनों के जवाब सही है। जल के 2 मीनिंग हो गए। जल मतलब जलना, बर्निंग होना, और जल यानी पानी। आग में जल जाने से आप बुझ जाए, दोनों मीनिंग। तो कहा एक घंटे का कितना मूल्य है और एक मिनट का कितना मूल्य है। पूछे उस व्यक्ति से जो स्टेशन पर गया, थोड़ा सा लेट हुआ, उसकी आंखों के सामने ट्रेन चली गई। चलोगे तो मंजिल भी मिल जाएगी, खड़े रहोगे तो बस भी निकल जाएगी। इस सेकंड का कितना मूल्य है। इस सेकंड पूछे उस महिला से जिस महिला का नाम पीटी उषा, हिंदुस्तान के तेज धाविका, बहुत तेज दौड़ती है, लेकिन एक बार वो 30 सेकंड लेट पहुंची, गोल्ड मेडल नहीं मिला। 15 सेकंड का कितना मूल्य है। पूछे उस व्यक्ति से जो एक्सीडेंट में मरते मरते
बार बार बच गया, सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। और हमारे ज्ञानी संत कहते हैं 7 लोगों का कितना मूल्य है, पूछे उस मुनि से जिस मुनि को इसी भाव में मोक्ष जाना था, लेकिन 7 मिनट का समय कितना बाकी रह गया, यानी 1 पहले के कर्म बाकी रह गए और आयुष कर्म पूरा हो गया, मजबूरी में 26 में देवलोक में जाना पड़ा, मोक्ष होगा अगले भाव में। इतना समय और होता तो इतने कर्म और वो काट सकता था। तो समय कितना हमारा देखिए, किसी कैसे बीत जाता। एवरेज में देखिए 75 साल यानी 75 साल की अवस्था तक कितना सारा समय हमारा कितने काम में ऐसे चला जाता। जैसे अब 24 घंटे होते, 24 घंटे में कितना घंटा हम लोग सोते हैं नॉर्मली, रात को 10, 11, 12 बजे सोए, सुबह 6, 7, 8 बजे लगभग 8 घंटे का समय हमारा सोने में चला गया। एक दिन में 8 घंटा गया तो आप लगाओ, कल्पना करो 75 साल में कितने गए, 25 साल तो सोने में चले गए। देखिए 5 साल का समय पानी पीने आदि में चला जाता है, 8 साल का समय खाना खाने में चला जाता है, 3 साल का समय किसी का इंतजार करने में चला जाता है, 2 साल का समय स्नान करने में चला जाता है, 1.5 साल का समय दर्पण में चेहरे को दर्पण में देखने में चला जाता है, और कितना सारा समय हमारा न्यूज़पेपर पढ़ने में, फालतू की बातचीत करने में चला जाता है। एक ओर तो बोलते हैं कि समय नहीं मिलता, दूसरी ओर कहते हैं समय नहीं कटता। समस्या समय की नहीं है, समस्या समय के नियोजन की है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, किंतु कल क्या करना है इसकी योजना बनाओ। सुंदर कहा है, कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए। आने वाला कल अभी पैदा नहीं हुआ और हम कल की चिंता में आज का दिन भी गवा देते हैं। कल की चिंता नहीं करना, आज की भी चिंता नहीं करना। चिंता क्यों करें? आचार्य तुलसी जो उदयपुर पधारे थे तो तुम्हारे के साथ किया होगा, उन्होंने कहा कि यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो चिंता मत करो, चिंतन करो, व्यथा मत करो, व्यवस्था करो, प्रशस्ति मत करो, प्रस्तुति करो। एक होती चिंता, एक होती चिता। कितना अंतर लिख लीजिए, चिंता चिता समा प्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषण। एक बिंदी का अंतर है, चिता पर बिंदी लगाओ तो चिंता, बिंदी हटाओ तो चिता, लेकिन बड़ा अंतर है। चिता जो होती है मुर्दे शरीर को जिंदगी में एक बार जलाती है, उसमें भी कोई कष्ट नहीं होता है, आप अनुभव कर सकते हो, कैसे करोगे। लेकिन जो चिंता होती है वो जिंदगी आत्मा को पता नहीं कितनी बार जलाती है। आचार्य महात्मा जी फरमाते हैं कि चिंता करने से 4 नुकसान होते हैं। चिंतया नश्यते रूपम, चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम, व्याधिर्भवति चिंतया। चिंता करने से रूप का नाश होता है। हमने ऐसे लोगों को देखा कि बहुत सुंदर थे, लेकिन चिंता आई, सुंदरता चली गई। चिंतया नश्यते ज्ञानम, ज्ञान का नाश होता है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, पहले तो बोले बहुत याद था, सारी चीजें याद थी, और चिंता क्या आई सब भूल गए। एक आदमी गीत गाता था अच्छे अच्छे, शादी हुई गीत गाना बंद कर दिया। तो पूछा भाई पहले अच्छे राग गाते थे, अब कोई राग नहीं गाते हो? तो उसने कहा भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, तेल लूण और लकड़ी। सारी चिंता कहीं चली जाती। तो चिंता से क्या हुआ, बल का नाश होता है।
ज्ञान का नाश होता है। और आगे कहा गया व्याधि भगवती चिंतया। व्याधि तीन चीजें, आदि, व्याधि, उपाधि। आदि का मीनिंग कोई बता सकता है? हम बोल तो दिया आदि, आपने सुना भी होगा। तीन शब्द है, आदि, व्याधि और उपाधि। बताइए आदि का मीनिंग क्या? आदि मतलब आप नहीं, आदि की आदि। व्याधि को बोलूंगा तो आगे समझ जाओगे। व्याधि यानी शारीरिक बीमारी, तो आदि यानी मानसिक बीमारी, और उपाधि यानी भावनात्मक बीमारी। तो ये आदि, व्याधि, उपाधि की समाप्ति कैसे होती है? जब समाधि लगती है, चित्त समाधि रहती है। तो हमारे जीवन में ये कहा गया कि चिंता मत करो, चिंतन करो, व्यथा मत करो। कोई भी समस्या आ जाए तो व्यथा नहीं करना, व्यवस्था करना, व्यवस्था नहीं, व्यवस्था करना। और तीसरी बात बताई, प्रशस्ति मत करो, प्रस्तुति करो। अपने मुँह से अपनी बड़ाई मत करो, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, मेरा मुख से ना करे राख हमारा बोल। कौन बड़ा होता है? मनुष्य बड़ा है या भगवान बड़ा है? बोलो कौन बड़ा? मानव बड़ा है या भगवान बड़ा है? बोलो। आज कौन बड़ी मंगला करते? कौन बड़ा हुआ? मानव बड़ा। मानव कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर आकर क्यों खड़ा? कौन बड़ा हुआ? धरती बड़ी हुई। धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष पर जाकर क्यों खड़ी? कहते शेष नाम के ऊपर वैज्ञानिक मान्यता है, ये पृथ्वी खड़ी है, ठंड लाता है तो भूकंप आता। तो कौन बड़ा हुआ? शेष बड़ा हुआ, शेषनाग। शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? कौन बड़ा हुआ? शंकर भगवान बड़े हुए। शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाकर क्यों खड़ा? कैलाश पर्वत के ऊपर शंकर भगवान ध्यान योग की साधना कर रहे थे, तो कौन बड़ा हुआ? कैलाश बड़ा हुआ। कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के हाथों क्यों चढ़ा? रावण ने कैलाश पर्वत के भारी चीज को भी अपने हाथ से उठा दिया। कौन बड़ा हुआ? रावण बड़ा हुआ। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की बगल से क्यों दबा? बाली ने लगभग 6 महीने तक रावण जैसे बलशाली को बगल में दबाकर घुमाया। कौन बड़ा हुआ? बाली बड़ा हुआ। बाली से बड़ा कौन? बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के हाथों क्यों मरा? तो कौन बड़ा हुआ? राम से बड़ा कौन? राम से बड़ा राम का नाम। राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्त के हृदय में क्यों बसा? कौन बड़ा हुआ? रूप गिरकर भक्त बड़ा। भक्त कौन होता है? जो भगवान से विभक्त नहीं होता है, वो भक्त होता है। तो हम भक्त भी बने, लेकिन साथ में भगवान भी बने। भक्त केवल भक्त रहे, शिष्य शिष्य रहे, लेकिन शिष्य समय आए, गुरु महान होते हैं, अपने शिष्य को गुरु बना देते। और भक्त साधना करते करते वो भी भगवान बन सकते हैं। तो कहा गया कि चिंता मत करो, चिंतन करो, व्यथा मत करो, व्यवस्था करो, प्रशस्ति मत करो, प्रस्तुति करो। तो जो साधक साधना करते करते अपने जीवन में इन चीजों को लाता है कि कैसा समय कितनी बीतता है, थोड़ा थोड़ा समय भी कितने फालतू काम में चला जाता है, तो समय बहुत कीमती होता है। समय कितना अच्छा शब्द है। भगवान महावीर स्वामी ने समय को आत्मा कहा है। इसे शब्द बना है समय सार। एक ग्रंथ है दिगंबर संप्रदाय का, समय सार। समय यानी आत्मा, उसमें आत्मा का सार है। हम चालू भाषा बोलते हैं, क्या कर रहे हो? समय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समय। सामयिक। सामयिक किससे बना? समय प्लस दिन,
समय यानी आत्मा, एक यानी रहना, अपने आत्मा में रहना, यानी अपने स्वभाव में रहना, अपने आत्मा में रहना, ये है सामायिक। तो सामायिक बहुत बड़ी साधना होती है। सामायिक एक चतुर्मास चल रहा है, सावन का महीना भी चल रहा है, कम से कम 2 सामायिक रोज हो जाए, ऐसा लक्ष्य। कितने लोग करते भी होंगे आप में से, कितने लोग हैं तो 2 सामायिक रोज करते? 2 ज़्यादा भी करते, 2 वाले ज़्यादा, 3 भी करते हैं कोई रोज, 3 सामायिक वाले 3 करते हैं, ऐसा सब 3 करते हैं, 3 कोई 4 वाले भी है, 4 वाले भी है, बहुत बड़ी बात। 4 वाले भी 5 वाले भी होंगे, 5 भी मनुष्य बता रहे खड़े होकर मंत्र होता है।